टूल यूज़ करके दो अलग तरीके का मैंने स्कैन करके दिखाया था, दैट इज़ फुल टीसीपी स्कैन एंड हाफ स्कैन, मतलब स्टिल स्कैन। ओके। अच्छा देखो, तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे जो टर्मिनल है उसको लॉन्च करता हूँ, और यहाँ पे वही जैसे मैंने लास्ट टाइम जो मतलब वही मेरा आईपी एड्रेस रहेगा। यहाँ पे मेरा ये जो सिस्टम है, काली लिनक्स सिस्टम है, इसका तो आईपी मैं एक बार इसका तुमको आईपी दिखा दूँ। ये मेरा सिस्टम का आईपी है, एंड ये 56.109, और जिसको मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा उसका आईपी हो गया 56.1 है। ठीक है, मैं एक बार पिंग करके दिखा दूँ यहाँ पे, उसका आईपी हो गया 56.1, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली रिप्लाई कर रहा है। चलो, तो यहाँ पे अभी इसी को हम लोग स्कैन करेंगे यूजिंग nmap टूल। तो nmap यूज करने के लिए हम लोग को sudo यूज करना पड़ेगा, रूट यूजर से इसको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार सिंपल स्कैन करके दिखा रहा हूँ। देखो, तो अलग अलग तरीके से nmap को यूज करते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग हम लोग मतलब ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे एक बात है, मैं फिर से उसी पीसी को मैं मतलब ये 56.1 जो है ये विंडोज पीसी है, इसको विंडोज होस्ट है, और इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ यूजिंग nmap से। इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ और रिजल्ट क्या आता है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुछ सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बातें मैं आज तुम लोग को बोलने वाला हूँ। एक्चुअली ये हम लोग का सिक्योरिटी का चैप्टर नहीं, बट फिर भी जान लेना जरूरी है। अच्छा, बेहतर होगा तुम लोग के लिए। दो तीन हल्का हल्का मैं बातें बोलूंगा सिक्योरिटी जरूर, कैसे मतलब सिक्योर रख सकते हैं हम लोग अपना सिस्टम को, अगर मेरा पोर्ट ओपन है या तो जो भी हो। ठीक है, तो उस केस में तुम अपना सिस्टम को कैसे सिक्योर रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, फिलहाल जैसे मैंने अपना ही सिस्टम को स्कैन किया है, मेरा अपना किसी विंडोज पीसी को, जिसमें मेरे ये रिजल्ट मिला है, इसमें मुझे कुछ ओपन पोर्ट मिल रहे हैं। तो ये आईआईएस सर्विस का है, ये अलग अलग सर्विस का पोर्ट है, ओपन है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैं बाकी सब पोर्ट को छोड़ता हूँ, मैं ये वाला टेलनेट, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम शायद ये टेलनेट पोर्ट को कैसे एनाबल करना है, उस पे उसका पोर्ट को मैंने तुम लोग को ओपन करके दिखाया था। फिलहाल ये ओपन कंडीशन में ही है। अभी एज्यूम कर लो, अभी ये तो पोर्ट ओपन है। अभी यहाँ पे बहुत सारा, नॉट ओनली दिस टेलनेट पोर्ट, इसके अलावा यहाँ पे 135 139 बहुत सारा पोर्ट यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो ये पोर्ट को अभी देखो तुमको, अभी अभी तुमको पता है कि जो टेलनेट पोर्ट है तुम्हारा यूज में नहीं है। समझ लो, ये मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी इसके एग्जांपल लेते मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पोर्ट है अभी ओपन है, तो ये मेरे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। हालांकि यहाँ पे ये सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे कोई बिना ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे लॉगिन नहीं करेगा, फिर भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर ओपन पोर्ट होता है तो उसमें से तुमको कोई क्या कर सकता है, इलीगल वहां से उसी पोर्ट से अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा जो अनयूज्ड पोर्ट हो, जो अभी फिलहाल ओपन मोड में है, उसको मुझे ओपन मोड में नहीं रखना है, उसको क्लोज कर देना है। मतलब उस पोर्ट को मुझे क्या रखना है, क्लोज स्टेट में रखना है। लेकिन मेरा टेलनेट पोर्ट क्या अभी ओपन है, अभी बहुत सारा पोर्ट यहाँ पे ओपन है। फिलहाल मैं इसी के किसी एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसको, इन ओपन पोर्ट्स को हम लोग देखो, एक तो है कि अगर वो सर्विस तुम्हारा यूज का ही नहीं है तो तुम उस सर्विस को ही डिसेबल कर दो, सर्विस ही मत रखो यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई सर्विस तुम्हारा यूज का नहीं है तो तुम सिंपली उस सर्विस को क्या कर दो, डिसेबल कर दो। तो काम, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी देखो मैं ये जैसे टेलनेट हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो टेलनेट सर्विस चल रहा है उस सर्विस को ही मैं यहाँ पे ब्लॉक क्लोज कर दूं, क्योंकि ये तो मेरा यूज का नहीं है। अननेसेसरी मेरा ये पोर्ट ओपन होकर रखा है, जो कि मेरे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा टेलनेट है उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। मतलब इस सर्विस को पोर्ट पे ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, जो सर्विस मेरा ऑन है उसमें ऑफ कर दूंगा, वो सर्विस को मैं डिसेबल कर दूंगा। तो सर्विस डिसेबल मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा पोर्ट वो तो क्लोज ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मेरा ये विंडोज सिस्टम में मैं जा रहा हूँ, ये मेरा विंडोज सिस्टम हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो टेलनेट सर्विस है इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, जस्ट वेट, थोड़ा ये लॉन्च हो जाए कंट्रोल पैनल, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। थोड़ा ये स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाते हुए ये जो सर्विस मेरा है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा, यहाँ पे मैं ये सर्विस में जाते हुए इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, मैं सर्विसेज में आ रहा हूँ, यहाँ पे सर्विसेज में इसको मैं यस करता हूँ। जो मेरा टेलनेट सर्विस चल रहा है फिलहाल, यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँ टेलनेट, ये देखो टेलनेट, और ये सर्विस अभी रनिंग स्टेट में है। क्या है, अभी चल रहा है, रनिंग स्टेट में है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटस रनिंग, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, एंड मैंने इसको ओके कर दिया। चलो, अभी मैंने सर्विस जो है मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अभी फिर से मैं यहाँ पे विंडोज यहाँ पे लिनक्स सिस्टम में आ रहा हूँ, इसको मैं री स्कैन कर रहा हूँ। चलो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे री स्कैन कर रहा हूँ। वही चीज़ मैंने फिर से लॉन्च करा दिया कमांड को, और यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे इसका रिजल्ट आने के लिए हम लोग। तो देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट।
हाँ, देखो यहाँ पे मैंने अभी ये हो गया, ये आउटपुट आ चुका है। ये अभी देखो यहाँ पे टेलनेट पोर्ट शो नहीं कर रहा है, टेलनेट सर्विस शो नहीं कर रहा है, ठीक है? मतलब ये क्लोज़्ड हो चुका है, मतलब जो क्लोज़्ड रहता है वो शो नहीं करता है, जो ओपन होता है वही शो करेगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब ये मेरा सर्विस क्या है, सर्विस मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब वो पोर्ट क्लोज़्ड है अगर बोला जाए तो, ठीक है? जैसे पहले क्या दिखा रहा था, यहाँ पे देखो पहला वाला जो आउटपुट था उसमें तुम नोटिस करो, तो पहला वाला आउटपुट में ये पोर्ट मेरा ओपन था, टेलनेट है सर्विस और ये 23 है। फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी मैंने सर्विस को डिसेबल करने के बाद यहाँ पे इसका कोई इस लिस्ट में ये नहीं आ रहा है, मतलब वो मेरा जो टेलनेट है वो मैंने उसको उस पोर्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अभी सवाल ये है, समझ लो, अभी अभी तो मैंने तुमको करके दिखा दिया यहाँ पे। वो होता ऐसे है कि बहुतों को अभी तुमको तो पता नहीं होगा कि तुम्हारा पोर्ट के हर अभी तो ये इसका मैं जैसे यहाँ पे सब जगह ऐसा बहुत सारा सर्विस चल रहा है, हर सर्विस को तुम ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब वो जो सर्विस है उसको डिसेबल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात है अभी, जैसे सर्विस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सर्विस को तो मैं डिसेबल कर रहा हूँ, सही ठीक है, लेकिन अगर मेरा इस सर्विस का जरूरत पड़ा, समझ लो मुझे टेलनेट सर्विस मुझे यूज करना है, मुझे किसी को मेरा सिस्टम का टेलनेट मतलब मेरा कमांड सेशन का मुझे एक्सेस देना है रिमोटली, किसी को मुझे मेरा सिस्टम का कमांड सेशन का एक्सेस देना है, जहाँ पे हम लोग टेलनेट की मदद से करते हैं वो काम। तो उस केस में क्या होगा, अगर तुम सर्विस को ब्लॉक अगर डिसेबल कर दोगे, अगर सर्विस स्टार्ट ही नहीं होगा, तो कोई भी तुम्हारा सिस्टम को मतलब जो लीगल यूजर है, मतलब जिसको तुमको तुमको देना ही है, मतलब तुमने उसको बोला है कि मेरा सिस्टम को एक्सेस करे, मतलब लीगली है, ठीक है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो तुमको चाहिए कि तुम्हारा ये जो टेलनेट जो है ये ओपन भी रहे, मतलब ये सर्विस चलता भी रहे, चलता भी रहे, और उसके साथ साथ जो मतलब उस पोर्ट के थ्रू, उस ओपन पोर्ट के थ्रू तुम्हारा कोई वहाँ पे इलीगल अटेम्प्ट भी ना ले पाए, मतलब कोई हैकिंग एक्टिविटी ना कर पाए, ठीक है? तो वो कैसे हो सकता है? फिलहाल तो मैंने सर्विस को यहाँ पे बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन है क्लास में, एक बार, ओके, चलो। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अभी हम लोग को करना क्या होगा, तो ये जो है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा एक चीज़ का, जो उसको अभी देखो यहाँ पे हम लोग मोस्टली इस तरह का केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं सिक्योरिटी डिवाइसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी एप्लीकेशन है, जो भी पोर्ट है, उसको हम लोग सिक्योर्ड रखते हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो ओपन हो, लेकिन उसको हम लोग सिक्योर्ड रखें, ताकि उसके उस पोर्ट या तो उस सर्विस का कोई भी अनऑथोराइज यूजर उसका एक्सेस ले ना पाए, मतलब उसके थ्रू से उसके मतलब उस पोर्ट के थ्रू कोई भी इलीगल अटेम्प्ट भी ना कर पाए, ठीक है? तो एक तरह से सिक्योरिटी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखो, स्कैन करना तो समझ लिया हम लोगों ने, लेकिन उस पोर्ट को मुझे सिक्योर कैसे रखना है, तो उसके ऊपर थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि ये तुम लोग का सिक्योरिटी का चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं तुमको सिखा दे रहा हूँ, तुम लोग काम में आने वाला आगे आने वाला टाइम में तुम लोग अपना सिस्टम को भी इस तरीके से सिक्योर रख सकते हो, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पे मैं जो सिक्योरिटी डिवाइस का बात बोला था, सिक्योरिटी डिवाइस क्या होता है एक्चुअली, ये सिक्योरिटी डिवाइस फायरवॉल होता है, ठीक है? तो तुम्हारा आईपीएस आईडीएस डिवाइस होता है। तो यहाँ पे तुम लोग को आईपीएस आईडीएस के बारे में इतना नॉलेज नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है? फायरवॉल होता है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो फायरवॉल की अलग अलग टाइप का होता है, जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल हो गया, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हो गया। तो एक्चुअली तो देखो, हम लोग तो अब जितना भी तुम लोग विंडोज या तो कोई भी ओएस टाइप, किसी भी टाइप का ओएस हो, चाहे लिनक्स हो, विंडोज हो, मैक हो, कुछ भी हो, उसमें एक इनबिल्ट फायरवॉल होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, नॉट हार्डवेयर फायरवॉल, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, दो तरह का हार्डवेयर फायरवॉल होता है। डेफिनेटली जो हार्डवेयर फायरवॉल है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर विद द सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो यहाँ पे हम लोग का विंडोज में, तुमको अभी विंडोज के साथ ही समझा रहा हूँ। तो विंडोज जो सिस्टम है तुम्हारा, उसमें भी तुम्हारा कुछ इनबिल्ट फायरवॉल है, जैसे ये लिनक्स है, इसमें भी इनबिल्ट फायरवॉल है, ठीक है? विंडोज में भी इनबिल्ट फायरवॉल है, किसी का मैक है तो उसमें भी फायरवॉल है। तो मैं फिलहाल आज का जो क्लास में जो तुम लोग को डिस्कस करने वाला हूँ, विंडोज बेस्ड फायरवॉल के ऊपर थोड़ा मैं तुमको हल्का दो तीन चीजें मैं करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे अभी जैसे फिर से मैं एक बार काम करता हूँ, मैं जो ये जो मेरा टेलनेट पोर्ट है उसको मैं फिर से एक बार एनाबल करता हूँ, मतलब उस सर्विस को मैं फिर से एक बार रन कर लेता हूँ, ताकि मैं तुमको समझा पाऊँ फायरवॉल का यूज क्या होता है और कैसे फायरवॉल अपना काम करता है। तो मैं यहाँ पे जाते हुए फिर से ये जो टेलनेट पोर्ट है, इस अभी ये क्या है, अभी देखो ये तो तुम्हारा स्टॉप है, इसको मैं फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैंने इसको ओके कर दिया, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर से एक बार रीस्कैन करेंगे और देखते हैं ये पोर्ट अभी कौन सा स्टेट में है, ओपन स्टेट में आया कि नहीं, ठीक है? तो थोड़ा वेट करेंगे इसका रिजल्ट आने के लिए। तो ओपन आने के बाद ही हम लोग वो फायरवॉल से जुड़ा हुआ कोई एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी टेलनेट पोर्ट ओपन आ रहा है, ठीक है? टेलनेट सर्विस पोर्ट तुम्हारा ओपन आ रहा है, ठीक है? अभी यहाँ तक सही है। चलो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पोर्ट है इसको मुझे सिक्योर रखना है, इसको मुझे क्या करना है, फायरवॉल के थ्रू मुझे इसको सिक्योर रखना है, या तो अभी कैसे करना है मैं तुमको दिखा रहा हूँ। अभी देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अ, यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये मुझे सिक्योरिटी कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, मेरा विंडोज सिस्टम, ये तो लिनक्स है, यहाँ से हम लोग स्कैन कर रहे हैं, तो मैं अपना विंडोज सिस्टम में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है, हार्डवेयर फायरवॉल होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो कि विंडोज के साथ इनबिल्ट आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का विंडोज का जो अपना फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, उसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये हर विंडोज सिस्टम में होता है, तुम लोग भी अपना सिस्टम में उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज में ये जो ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेक्टर में यहाँ पे जाना तुम लोग, और जाने के बाद यहाँ पे तुमको फिर से एक ये मिलेगा, देखो यहाँ पे एकदम नीचे नोटिस करो विंडोज फायरवॉल लिखा हुआ है, ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे देखो, ऐसे तुम ये सब सबको पता ही होता है, ये फायरवॉल हम लोग इस तरह से नॉर्मली कैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ पे तुम इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ये है ऑन ऑफ बटन इसका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आके तुम फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू ऑलवेज कीप योर फायरवॉल इन ऑन मोड में रखना है इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे, अच्छा ये भी फिलहाल छोड़ो, हम लोग अपना काम करते हैं, मैं इसको मैं बैक करता हूँ। तो फायरवॉल तुम तो जान लो फायरवॉल क्या होता है, मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दे दूं मैं, फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल एक तरह का इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, इट कैन बी ए हार्डवेयर और इट कैन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर, ओके, एप्लीकेशन हो सकता है ये, जो क्या करता है, जो कि किसी भी अनऑथोराइज्ड, जो भी तुम्हारा सिस्टम के ऊपर कोई भी अनऑथोराइज अगर एक्सेस लेना चाहे तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। लेकिन एक बात फिर से मैं तुमको बोल दूं, फायरवॉल को तुम जिस तरह से इंस्ट्रक्ट करोगे तो वो उसी तरह से काम करेगा, जिस तरह से तुम कॉन्फ़िगर करोगे वो उसी तरह से काम करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही काम कर रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फायरवॉल का रियल लाइफ अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, समझ लो कि तुम्हारा घर में क्या है, सपोज लो गेट चौकीदार है, ठीक है। तो तुम्हारा एक घर है, उसमें तुम्हारा घर में गेट चौकीदार है, तुम गेट चौकीदार को तुम जिस तरह से बोल के रखोगे वो उसी तरह से बिहेव करेगा ना। तुम जिसको आने दोगे, तुम बोलोगे गेट चौकीदार को इस पर्टिकुलर आदमी को आने देना और इन लोगों को आने मत देना, तो तुम्हारा जो चौकीदार है तो वही वही करेगा ना। जिसको तुमने अलाउ किया है आने के लिए वो उसको आने देगा, जिसको नहीं किया है तुमने अलाउ, वो आने नहीं देगा। अगर तुमने बोला कि ये चोर आ रहा है इसको आने दो, तो वो तो उसको आने दे देगा। बात समझ में आ रहा है ना, चोर को भी अगर तुमने बोल दिया आने दो तो वो तो आने देगा, तो चोर तुम्हारा तो घर में चोरी करके चला जाएगा। तो तुम जिस तरह से बोलोगे वो वही काम करेगा। तो फायरवॉल को कुछ उस तरह से ही समझ लो, तुम जिस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करोगे ना तो वही तरह से वो काम करेगा। तुमने अगर गलत कॉन्फ़िगर कर दिया फायरवॉल को तो वो गलत एक्टिविटी कर देगा, मतलब तुम्हारा सिस्टम का एक्सेस किसी को दे देगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फायरवॉल को प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करना जानना होगा। और ये तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, अगर तुमको हाई लेवल एडवांस फायरवॉल में जाना है तो उसके लिए तुमको अलग से उसके ऊपर कोर्स करना होगा, वो अलग चैप्टर है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जो फायरवॉल है इसको हम लोग, इस फायरवॉल के ये जो सॉफ्टवेयर विंडोज बेस्ड जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है इसके थ्रू से हम लोग किसी भी पोर्ट को कैसे ब्लॉक करना है ताकि अनऑथराइज उसमें एक्सेस ना हो। लेकिन मेरा सर्विस तो चल रहा है, देखो मेरा यहाँ पे सर्विस चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पोर्ट के थ्रू इस पोर्ट को मुझे ब्लॉक करना है ताकि वहाँ पे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो हो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एडवांस्ड शेयरिंग, एडवांस सेटिंग, इसमें जाना है। पहले तो यहाँ पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पे जाना है एडवांस सेटिंग में जाना है। एंड देन you can see there are two types of rules, inbound rules and outbound rules, ठीक है। इनबाउंड रूल का मतलब हो गया तुम्हारा सिस्टम में आने वाला ट्रैफिक के लिए जो रूल तुम अप्लाई करोगे उसको बोलते हैं इनबाउंड रूल। एंड आउटबाउंड रूल मतलब तुम्हारा सिस्टम से बाहर जाने वाला ट्रैफिक के लिए जो तुम रूल अप्लाई करोगे वो हो गया आउटबाउंड रूल। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा अभी इनबाउंड रूल, क्योंकि मुझे आने वाला ट्रैफिक के ऊपर मुझे कुछ ज्यादा ध्यान देना है अभी। तो मैं जो अभी रूल बनाने वाला हूँ वो किसके लिए, इनबाउंड रूल, मतलब मेरे सिस्टम में आने वाला ट्रैफिक, मेरे सिस्टम में आने वाला रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे क्या करना है, एक रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे ये इनबाउंड रूल में क्लिक करता हूँ, ये तुम लोग भी कर सकते हो, अपना सिस्टम में करके देख लेना। पहले यहाँ पे एक बार देख लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग इनबाउंड रूल में क्लिक करना। फिर इनबाउंड रूल में यहाँ पे बहुत सारा रूल पहले से ही बना हुआ है, देखो ये सब बहुत सारा रूल है, ये पहले से सिस्टम बिल्ट है, अपने आप से बना हुआ है, ये तुमको कुछ नहीं करना है। बस मुझे अपना खुद का एक कस्टम रूल बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस साइड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रूल, तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू रूल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। चलो अभी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, प्रोग्राम पोर्ट, तो ये सब इतना में मत जाओ, जस्ट मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये पोर्ट जो ऑप्शन है इसमें जा रहा हूँ, ठीक है। मैं पोर्ट वाला देखो, रूल दैट कंट्रोल्स कनेक्शंस फॉर ए टीसीपी और यूडीपी पोर्ट। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दो तरह का पोर्ट होता है यहाँ पे। हम लोग जो अभी रूल अप्लाई करेंगे वो पोर्ट के ऊपर होगा, वो टीसीपी पोर्ट के ऊपर होगा, क्योंकि टेलनेट जो होता है वो टीसीपी पोर्ट के लिए होता है, वो टीसीपी के अंडर आता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, पोर्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि तुम प्रोग्राम के ऊपर भी इसको कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं पोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने पोर्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, डज दिस रूल अप्लाई टू टीसीपी और यूडीपी में अभी तुमको दो ऑप्शन देके रखा है कि तुम टीसीपी पोर्ट के लिए रूल बनाओगे कि यूडीपी पोर्ट के लिए रूल बनाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेलनेट पोर्ट है वो तुमको मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ।
यहाँ पे जो आउटपुट आया था थोड़ा देर पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ तुम लोग को, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 23, ये क्या है टीसीपी है, मतलब ये टीसीपी के अंदर है, तो हम लोग जो रूल बनाएंगे वो टीसीपी का होगा, और 23 किसके अंदर आएगा, टीसीपी के अंदर आएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, टीसीपी। अच्छा, डज दिस रूल अप्लाई टू ऑल लोकल पोर्ट स्पेसिफिक पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे तुम अभी टीसीपी के अंदर कौन सा पोर्ट, तो यहाँ पे देखो हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, टीसीपी के अंदर 23, क्योंकि ये सब तो टीसीपी के अंदर ही आ रहा है ना, 135 139 44 सब किसके अंदर है, टीसीपी के अंदर ही है। तो अभी जो मैं पोर्ट अभी जो रूल अप्लाई करने वाला हूँ वो टीसीपी का 23 पोर्ट के लिए, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कौन सा पोर्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक पोर्ट के लिए कि ऑल, कि मतलब टीसीपी के अंदर जितना भी पोर्ट आ रहा है सब के लिए तुमको अप्लाई करना है, फिलहाल मुझे सस किसी एक पोर्ट के लिए, कौन सा 23, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा 23 यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर तुमको 80 पोर्ट के लिए करना है तो यहाँ पे 80 लिखो, जो भी पोर्ट के लिए तुमको करना है वो पोर्ट का नंबर तुम यहाँ पे असाइन कर दो, हालांकि तुमको बस पोर्ट का वो पोर्ट कौन सा सर्विस के लिए वो तुमको जानना है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे तुम पूरा पोर्ट को टीसीपी सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे तुम कौन सा पोर्ट के लिए तुमको वो रूल अप्लाई करना है वो पोर्ट नंबर तुम यहाँ पे असाइन कर देना। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ फिर से यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन आ रहा है, अलाउ द कनेक्शन, ब्लॉक द कनेक्शन, और ये अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर। फिलहाल मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ये दोनों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों को। तो व्हाट एक्शन शुड बी टेकन व्हेन एन कनेक्शन मैचेस द स्पेसिफाइड कंडीशंस, मतलब तुम्हारा सिस्टम में अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो ट्रैफिक, अगर ये ट्रैफिक हो कौन सा, अगर ये इस तरह का, मतलब 23 में अगर कोई ट्रैफिक तुम्हारा सिस्टम में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तुम्हारा सिस्टम के अगर 23 पोर्ट में अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, अगर बोल रहा है मैचेस द स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब इस कंडीशन का बात हो रहा है, तुम्हारा सिस्टम में टीसीपी के अंदर 24 पोर्ट 23 पोर्ट में अगर कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसको तुम क्या करना चाहते हो, मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, उसको तुम अलाउ करोगे कि तुम ब्लॉक करोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं फिलहाल छोड़ता हूँ। तो अलाउ करोगे तो उस अलाउ करेगा, मतलब फायरवॉल उसको आने देगा, और अगर ब्लॉक करोगे तो फायरवॉल क्या करेगा, ये फायरवॉल का एक्शन हो रहा है यहाँ पे, फायरवॉल उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो चलो फिलहाल हम लोग इसको ब्लॉक करते हैं। बाय डिफॉल्ट में तो अभी ये ऑलरेडी अलाउड ही है, बाय डिफॉल्ट में तो अलाउड ही है, तो मैं फायरवॉल के थ्रू इसको क्या करना चाहता हूँ, ब्लॉक करना चाहता हूँ, चाहे तुम इसको अलाउ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो ये रूल अप्लाई होने वाला है डोमेन नेटवर्क के ऊपर, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर कि पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, 3 तरह का नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है, बाय डिफॉल्ट में तुम तीनों को सिलेक्ट कर लेना, हालांकि तुम यहाँ पे प्राइवेट ही तुम्हारा ज़्यादा यूजफुल होगा, ये तुम तो प्राइवेट नेटवर्क में ही काम करोगे, बट अगर इसमें को तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम तीनों को सिलेक्ट करके रख दो, ठीक है, मैं इसीलिए तीनों को सिलेक्ट करके रख दिया। तो उसके बाद तुम यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना, इसमें क्या कर देना, इसको नेक्स्ट। अभी तुमने जो रूल बनाया है उस रूल को तुमको कुछ नेम देना है, इट्स अप टू यू, क्या नेम देना है, जैसे मैंने टेलनेट के लिए बनाया तो मैंने टेलनेट नाम ही दे दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन देना ना देना अपना मर्जी, ऑप्शनल पार्ट है ये, इसको ऐसे रहने दो, और फिर इसको फिनिश कर दो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने नया यहाँ पे रूल बनाया था, इनकमिंग रूल, इनबाउंड रूल, वो यहाँ पे आ चुका है टेलनेट नाम से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक नया रूल बनाया कस्टम रूल, जो क्या करने का, जो क्या करेगा, मेरा सिस्टम का टीसीपी पोर्ट 23 में आने वाला हर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ये हर तरह का रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन क्या है, एक्शन ब्लॉक है। अच्छा, तो आई थिंक तुमको ये समझ में आ रहा है बात, जस्ट वेट, 2-3 बातें मैं यहाँ पे शायद स्किप कर गया, 2-3 बातें, 2-3 बातें। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद चलो, तो ये क्या हो गया, देखो इसको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, मतलब ये रूल बना दिया गया है, रूल बन चुका है, और ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो मैंने फायरवॉल को, मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने अपना फायरवॉल को बोल दिया कि मेरा पीसी का 23 पोर्ट में आने वाला हर रिक्वेस्ट को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। लेकिन मेरा सिस्टम में टीसीपी, ये जो टेलनेट सर्विस ये चल रहा है, सर्विस चल रहा है, लेकिन मैंने आने वाला रिक्वेस्ट को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। चलो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ इस बार। अभी हम लोग यहाँ पे आके, पहले थोड़ा देर पहले मैंने इसको सर्विस को ऑन किया था, क्या था ये टीसीपी ओपन दिखा रहा था, फिर से अभी हम लोग इसको स्कैन करते हैं, चलो सुडो nmap करते हैं, और वही मैंने लाना सिस्टम से उसको मैं स्कैन करता हूँ, देखते हैं ये क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार ये टीसीपी पोर्ट ओपन वाला ये जो स्टेटस आ रहा है अब यहाँ पे आएगा नहीं देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग का। हाँ, अभी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, रिजल्ट देखो तुम, नहीं आ रहा है 23, जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, मतलब क्या है 23 लिस्ट में नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो पहले था, तो क्यों हो रहा है, मतलब ये जो 23 को मैंने वहाँ पे फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये ओपन नहीं दिखा रहा है, हालांकि मेरा वहाँ पे ओपन है,
फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया, इसीलिए यहाँ पे एनमैप का रिजल्ट में ये शो नहीं हो रहा है। फायरवॉल में उसमें जाने ही नहीं दिया उस रिक्वेस्ट को, ठीक है, वहाँ पे मेरा सिस्टम तक, मेरा सिस्टम मतलब उसमें वो रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हो गया बात। अगर मतलब एक तरह से बोला जाए तो मेरा टेलनेट सर्विस रन हो रहा है, रनिंग रनिंग मोड में, लेकिन वो क्या है, ब्लॉक्ड है। अच्छा, अभी मैं एक बार समझ लो, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करते, ये जो रूल मैंने बनाया है, इस रूल को मैं एक बार क्या कर दूँ, डिसेबल कर दूँ। मतलब मैं रूल को मैंने डिसेबल कर दिया, अभी ये रूल मेरे यहाँ पे काम नहीं करेगा, डिसेबल कर दिया। तो डिसेबल करने के बाद फिर से एक बार स्कैन करके देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो मैंने फिर से एक बार स्कैन किया, तो देखते हैं इस बार 23 आता है कि लिस्ट में हमारा यहाँ पे। देखो अभी आ गया, देखा ना, डिसेबल कर दिया, 23 पोर्ट क्या दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है। लेकिन मेरा सर्विस तो पहले से भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन सर्विस तो मैंने क्लोज नहीं किया, लेकिन फायरवॉल के थ्रू मैंने इसको कभी अलाउ किया, कभी ब्लॉक किया। तो बात समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग अपना पोर्ट को सिक्योर रख सकते हैं बाया सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या तो सिक्योरिटी डिवाइस के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब मैंने यहाँ पे फायरवॉल का यूज करना तुमको सिखाया। एक्चुअली ये पूरा फायरवॉल का कोर्स नहीं है, जस्ट मैं तुमको वो जो थोड़ा सा हल्का सा सिक्योरिटी का जो तुमको नॉलेज देना है, उसके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया, तुमको समझ में आए तुमको ये सब चीज़ें बातें। एंड देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अभी फायरवॉल का बेनिफिट क्या, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फायरवॉल मेरा पीसी का 23 पोर्ट में आने वाला हर रिक्वेस्ट को ही ब्लॉक कर देगा, हर रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो टेलनेट सर्विस को मैंने तो ऑन करके रखा है ना, तो मेरा ऑन करने का मतलब ही कहीं क्या हुआ अगर उसने हर रिक्वेस्ट को ब्लॉक ही कर दिया। मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक जो मेरा ऑथोराइज्ड है, दो तीन पीसी से मुझे मेरा मतलब दो तीन रिमोट पीसी से मैं चाहता हूँ कि मेरा पीसी तक टेलनेट रिक्वेस्ट आए, मैं उसको अलाउ करना चाहता हूँ, लेकिन बाकी सबको नहीं, बाकी सबको नहीं, सिलेक्टेड एक या दो जितना भी हो, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है अभी पॉसिबल, क्योंकि ये तो अभी क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट में सबको ब्लॉक कर रहा है। तो ये भी पॉसिबल है, हम लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो जब मैं प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग स्कोप में देखेंगे, ये देखो स्कोप लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ऑप्शन है दो, एक लोकल आईपी एड्रेस, दूसरा हो गया रिमोट आईपी एड्रेस। लोकल, ठीक है, मतलब ये रिमोट मतलब कौन, मतलब जो जो रिमोट पीसी से मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा उस पीसी का बात हो रहा है, और लोकल मतलब मेरा पीसी का बात हो रहा है, यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, वो जो रिमोट आईपी एड्रेस है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसको तो यहीं पे रहने दो, ठीक है। इसका भी बात होता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। रिमोट मतलब जिस पीसी से मेरा पीसी का 23 पोर्ट में रिक्वेस्ट आने वाला है, वो कौन सा पीसी होगा जिसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ, उसका बात हो रहा है। तो रिमोट आईपी एड्रेसेस में यहाँ पे एनी आईपी एड्रेस लिखा है, मतलब कोई भी, अभी राइट नाउ क्या है, कोई भी पीसी से मेरा यहाँ पे क्या हो सकता है कि टेलनेट रिक्वेस्ट आ सकता है, जिसको मैंने अलाउ करके रखा है। लेकिन मैं इसको रेस्ट्रिक्टेड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दीज आईपी एड्रेस ओनली, पर्टिकुलर एक या दो आईपी एड्रेस से ही मेरा यहाँ पे क्या है, टेलनेट रिक्वेस्ट आए, ठीक है। तो वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर जो भी पीसी है उसका मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिनक्स सिस्टम का आईपी क्या है, उसका आईपी हो गया, मैं यहाँ पे डालता हूँ 192 डॉट डॉट मैं क्या दूँ, 168 डॉट, मैं एक बार चेक कर लो, मैं भूल गया आईपी एड्रेस क्या है इसका, पहले सिखा दें आपका आईपी एड्रेस। चलो ये मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। इफ़ कॉन्फिग लगाते हुए आईपी को चेक करेंगे, इफ़ कॉन्फिग, इफ़ कॉन्फिग, चलो ये आईपी एड्रेस 56.109, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 56.109, यहाँ पे 192.168.56.109, एंड इसको मैं करता हूँ ओके। तो इसी पर्टिकुलर आईपीसी से ही मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पीसी तक टेलनेट का रिक्वेस्ट अलाउ हो, बाकी सबसे नहीं हो, ठीक है। तो ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये इसको ओके कर दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे ये डिजेबल था रूल, इसको मैं फिर से एनाबल कर दूंगा, क्योंकि डिजेबल मतलब सब वो रूल काम का ही नहीं है। अभी रूल को मैंने एनाबल कर दिया, अभी होगा क्या, बाकी किसी पीसी से मेरा इस पीसी में टेलनेट रिक्वेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक ही पीसी से टेलनेट रिक्वेस्ट ही आने का मतलब, ये फायरवॉल जो है बाकी किसी पीसी से आने वाला मतलब टेलनेट रिक्वेस्ट को ये अलाउ नहीं करेगा, ओनली एक ही पीसी से आने वाला टेलनेट रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा, और कौन सा, वो हो गया 192.168.56.109, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, अभी इसको हम लोग ब्लॉक नहीं मतलब एनाबल लिखेंगे, क्योंकि नहीं तो सिर्फ क्या करेगा, इसी को ब्लॉक करेगा, बाकी सबको अलाउ कर देगा, इसलिए उल्टा हो जाएगा एक्शन। तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को
कहाँ गया भाई ये एक्शन कहाँ गया? अरे भाई ये एडवांस कहाँ गया एक्शन? सॉरी, हाँ, जनरल में है ये पे, यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे, ये इसको मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है, ये अप्लाई ओके कर दिया। तो चलो ये बात हो गया, मतलब देखो यहाँ पे सब पीसी से नहीं, ओनली रिमोट इसी पीसी से आने वाला ही टेलनेट रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा, बाकी बाकी सबको ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बात, इस तरह से तुम स्पेसिफिक किसी पीसी से तुम इसको अलाउ कर सकते हो, समझ लो। मैं एक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, जस्ट वेट, थोड़ा देर में मैं इसको पहले ठीक कर लूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। तो मैं क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी तुम लोग को ये सिक्योर करना दिखाया, तो उस तरह से मैं तुमको और एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे पिंग, ठीक है, पिंग का बात हो रहा है, यहाँ पे पिंग का बात हो रहा है। तो मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, पहले स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मेरा मेरा इस पीसी का आईपी हो गया, सॉरी, मैं विंडोज पीसी को पिंग करने वाला हूँ। मेरा कौन सा पीसी है? विंडोज पीसी, जिसका आईपी हो गया 192.168.192.168.56.1। अभी मैं जब उसको पिंग कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? रिप्लाई आ रहा है, समझ में आ रहा है? रिप्लाई आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ मेरा विंडोज पीसी में, मैं लिनक्स इस सिस्टम से विंडोज को मैं पिंग कर रहा हूँ तो रिप्लाई आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ फायरवॉल से मैं क्या करूँ, इस पीसी से जाने वाला, सिर्फ किसका बात हो रहा है? सिर्फ इस पीसी का, सिर्फ ये लिनक्स पीसी से जाने वाला पिंग रिक्वेस्ट को मुझे क्या करना है? ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ये मैं कैसे करूंगा? वही फायरवॉल में जाऊंगा मैं, तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, बस तुमको दिखा दूं मैं क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, उसी उसी के ऊपर मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसी पुराना जो रूल है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये देखो स्कोप में मैंने क्या लिखा है? रिमोट आईपी एड्रेस किसका आईपी दिया है मैंने? लिनक्स पीसी का आईपी दिया है, मतलब लिनक्स पीसी का बात हो रहा है, इस पीसी का बात हो रहा है। तो इस पीसी से आने वाला क्या क्या रिक्वेस्ट? पिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे पिंग लिखा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रोटोकॉल का नाम देना पड़ेगा, आईसीएमपी, मतलब ये इको ये पिंग ये जो पिंग हम लोग यूज करते हैं उसके लिए ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर करेगा, जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल है यहाँ पे, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया यहाँ पे? जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने टीसीपी यूज किया था, इस बार मैंने यहाँ पे कौन सा यूज किया? आईसीएमपी V4, ठीक है। तो ये पिंग जो है इसके अंदर आएगा, जैसे तुम्हारा 23 टीसीपी के अंदर आ रहा है, तो पिंग किसके अंदर आएगा? इसी आईसीएमपी V4 के अंदर आएगा। तो ये जो है पिंग रिक्वेस्ट कौन सा पीसी से आने वाला? इस पीसी से आने वाला पिंग रिक्वेस्ट को मैंने क्या किया? यहाँ पे समझ लो अलाउ करके रखा है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अलाउ नहीं, मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक मैंने क्या किया? ब्लॉक, अप्लाई, ओके। तो मैंने ये एक रूल बनाया है, मैं चाहता हूँ कि ओनली कौन सा पीसी से? इस पीसी से 192.168.56.102.9 से आने वाला पिंग रिक्वेस्ट को आईसीएमपी V4 को क्या करे? ब्लॉक करे। चलो हम लोग फिर से यहाँ पे एक बार, ये जो मैंने कालीनाग सिस्टम में आ रहा हूँ और इस सिस्टम से मैं किसको पिंग करूंगा? अभी वही विंडोज सिस्टम को। तो वहाँ पे मैंने क्या किया? थोड़ा देर पहले क्या हुआ था? थोड़ा देर पहले जब मैं पिंग किया था उसको, वो रिप्लाई कर रहा था कि नहीं सक्सेसफुली। अभी मैं अगर उसको पिंग करूँ, एंटर प्रेस करूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं हम, ठीक है। तो इतना समझ तो आ जाना चाहिए, तो समझ में आ रहा है ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, फिर भी हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो देखो ये समझ में आ रहा है, मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। थोड़ा सी फिर भी और कर लेते हैं, क्या मैसेज आता है तुम लोग वो भी देख लो। तो समय ले रहा है, मतलब ये रिप्लाई आएगा नहीं, सीधा सा बात है, यहाँ पे इतना समय लेता नहीं है। तो होगा क्या यहाँ पे? मतलब उसको वो जो है विंडोज तक जो वो पिंग रिक्वेस्ट जा रहा था, वो क्या कर रहा है? फायरवॉल उसको ब्लॉक कर रहा है, फायरवॉल उसको क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, अभी अगर हम लोग फिर से वहां पे जाके उसको अलाउ करेंगे, ठीक है, तो अलाउ करने के लिए मैं क्या करूंगा? अभी मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं फायरवॉल में आ रहा हूँ। फायरवॉल में आने के बाद फिर से ये जो मैंने बनाया था रूल को, कौन सा रूल? ये वाला रूल, इसको मैं जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे इसको अलाउ करता हूँ। किसको अलाउ करना है? देखो सिर्फ एक पीसी का बात हो रहा है, स्कोप इसी का बात हो रहा है, बाकी जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सब इसी के ऊपर अप्लाई होगा ये, ठीक है। अप्लाई, ओके। अच्छा, मैंने एक्शन कर दिया, अलाउ, ओके, ओके करते हैं। चलो फिर से आके यहाँ पे इसको स्कैन करते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखो इस बार इंस्टेंटली तुम्हारा क्या हो रहा है? रिप्लाई आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बात। तो इस तरह से फायरवॉल के थ्रू हम किसी स्पेसिफिक पीसी को, जरूरी नहीं कि सबको ब्लॉक कर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले टेलनेट को तुमको दिखाया था कि अभी मैंने टेलनेट को ये एग्जांपल क्यों नहीं दिया, क्योंकि टेलनेट के लिए मुझे बहुत सारा कन्वर्सेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं पिंग में दिखा दिया कि किसी भी एक स्पेसिफिक पीसी को इस तरह से हम लोग अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं, बाकी सबको हम लोग अलाउ रख सकते हैं। तो फायरवॉल जिस तरह से तुम उसको तुम कॉन्फ़िगर करोगे वो उसी तरह से एक्टिवेट काम करेगा अपना
अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है बात। तो ये थोड़ा सा बात हो गया सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, हम लोग स्कैन का एक्चुअली टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो स्कैन का जो बाकी फर्दर टॉपिक है उसको हम लोग अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दो। तो यहाँ पे मैं आज क्लास को कैंसिल करता क्लोज करता हूँ, ठीक है। चलो बाय।